हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वॉइस। वॉइस होता क्या है, राइट? तो सबसे पहले वॉइस को समझने के लिए हम ये एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वॉइस होता क्या है, राइट? सो यहां पे देखते हैं, आई टीच यू एंड यू आर टॉट बाय मी। ये जो पेयर वाले सेंटेंसेस है, दो पेयर है और एक देख रहे हैं कि एक ही सेंटेंस है थर्ड वाले में। तो समझते हैं, आई टीच यू एंड यू आर टॉट बाय मी। क्या दोनों का मीनिंग अलग अलग है? पहले तो इस पे विचार कीजिए, क्या दोनों का मीनिंग अलग अलग है? क्या इसमें भी मीनिंग अलग अलग है? नहीं, उतना मीनिंग अलग अलग नहीं होता, राइट? तो आगे क्या डिफरेंस है दोनों में? तो हम देख रहे हैं कि यहां पे जो है आई का मी बन गया है, राइट? और यहां पे जो यू है, ये यू मतलब यहां पे ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया है। और यहां पे जो वर्ब है, इसने भी इस अनुसार से चेंज हो गया है, राइट? तो हमने देखा कि तीन जगह पे यहां पे चेंजिंग है। चलिए इसमें भी देखते हैं कि यहां पे रमन यहां पे था और इसका पोजीशन चेंज होकर के यहां पे आ गया और इसके पहले पाई लग गया। दूसरी चेंजिंग देखते हैं कि जो ये वर्ब है, ये वर्ब भी चेंज हो गया, ये वर्ब हो गया ये तीनों में। और जो इंग्लिश है, राइट, इसका भी पोजीशन आपका चेंज हो गया। अब हमने देख लिया कि आखिर क्या डिफरेंस है। तो तीन प्रकार के हमने देखा। एक ये वाला जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ये चेंज हो गया पोजीशन, और ये जो ऑब्जेक्ट कहते हैं इसने पोजीशन चेंज किया। तो होता क्या है, जो सब्जेक्ट का पोजीशन हो गया, सब्जेक्ट का पोजीशन था उस पर ऑब्जेक्ट चला गया, और जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन था वहां पे सब्जेक्ट आ गया। अब ये समझने की कोशिश करें कि आखिर अंतर है क्या। आई टीच यू अगर हिंदी में कहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, और दूसरा हो गया आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो, अगर ट्रांसलेशन की बात करूं तो इसमें हम क्या देखते हैं, दोनों का लगभग मीनिंग अलग है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो चेंज है, जिसको हम टॉपिक भी कहते हैं, टॉपिक चेंज है। यहां पे पहले वाले में आई के बारे में बात कही गई है कि आई क्या है, पढ़ाता है आपको, और दूसरे वाले में यू के बारे में बात की गई है कि यू जो है ना पढ़ाया जाता है। दोनों में ये डिफरेंस है। वॉइस जो होता है, अगर हम बात करें तो वॉइस क्या करता है, ये बताता है कि यहां टॉपिक क्या है, टॉपिक कौन है, सब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट टॉपिक है या ऑब्जेक्ट टॉपिक हो गया है, ये बताता है वॉइस। अब कहेंगे कि वॉइस किसके द्वारा बताया जाता है, क्या आई के द्वारा, टीच के द्वारा, यू के द्वारा, आर के द्वारा, टॉट बाय मी, किसके द्वारा बताया जाता है? तो मैं आपको बताऊं कि टेंस भी हमने देखा था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स के माध्यम से टेंस को बताया जाता है। उसी प्रकार से जो वॉइस होता है, वॉइस भी फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स के माध्यम से भी बताया जाता है। यानी सीधी सी बात है, ये जो टीच है और आर टॉट है, ये दोनों के माध्यम से वॉइस बताया जा रहा है। यहां पे जो टीच है वॉइस वो एक्टिव वॉइस है, और यहां पे जो आर टॉट है ये पैसिव वॉइस है। अब आप कहेंगे एक्टिव पैसिव क्या है? एक्टिव कहने का मतलब कि यहां पे जो वर्ब है, सब्जेक्ट जो रियल एक्शन डूअर है उसके द्वारा जो है उसके जस्ट बगल में आया हुआ है, शुरू में आया हुआ है। लेकिन यहां पे देखते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट है, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो रियल डूअर नहीं है, रियल सब्जेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, राइट? रियल सब्जेक्ट नहीं है, रियल सब्जेक्ट तो ये है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बन गया है। यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है, ये रियल सब्जेक्ट नहीं है, ये केवल ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, यानी ग्रामर के अनुसार से सब्जेक्ट है, और इसी कारण से ये पैसिव हो गया है। लेकिन यहां इसका डूअर है, और इसलिए यहां पे जो वर्ब है वह आपका एक्टिव है, क्योंकि ये इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, रियल डूअर के द्वारा। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, वो रियल सब्जेक्ट आपका है। तो अगर हम बात करें कि वॉइस होता क्या है, तो वॉइस वर्ब के फॉर्म के द्वारा बताया जाता है, और वर्ब का फॉर्म ही बताता है कि वो एक्टिव है या पैसिव है। वहां सब्जेक्ट का एक्टिव पैसिव नहीं होता, वो तो सब्जेक्ट का अगर बात करें तो वो तो फोकस लिया जाता है कि किसको हम किस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट है या ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट पे हम बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, फोकस में लाना चाहते हैं, या सब्जेक्ट को फोकस में लाना चाहते हैं, ये वॉइस का काम है। अगर वो ऑब्जेक्ट को फोकस में लाना चाहता है तो ऑटोमेटिकली ये वर्ब पैसिव हो जाता है, राइट? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का जो फोकस होता है बहुत कम हो जाता है, सब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोकस
ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना है उसके ऊपर चला जाता है। लेकिन इसकी बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पे फोकस कम जाते हैं, यहाँ सब्जेक्ट पे फोकस ज्यादा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा और आपने ये भी देखा कि यहाँ पे 3 प्रकार की चेंजिंग मेन होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 3 स्टेप्स को हम अच्छे तरीके से समझे तो हमें वॉइस चेंज करना आ जाएगा। दूसरा इसमें भी सेम है आपका, ये देख रहे हैं कि रमन यहाँ पे आ गया है। उसी प्रकार से है कि रमन इंग्लिश पढ़ रहा है, दूसरे में इंग्लिश रमन के द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे टॉपिक चेंज है, रमन के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे इंग्लिश के बारे में बात की जा रही है कि इंग्लिश पढ़ा जा रहा है और कोई नई चीज पढ़ा जा रहा है, इंग्लिश पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक चेंज हो गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया, राइट। अब हम बात करें कि आखिर हमें वॉइस पढ़ने की जरूरत क्या है। तो वॉइस पढ़ने की इसलिए जरूरत है ताकि हम ये जान सके कि किसको हम फोकस में लाना चाहते हैं, राइट। किस पे हम जोर डालना चाहते हैं, सब्जेक्ट पे या हम ऑब्जेक्ट को फोकस में लाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट लाना चाहते हैं, राइट। किसको हम फोकस में लाना चाहते हैं तो हम उसके हिसाब से हम एक्टिव पैसिव चेंज करते हैं और इसलिए हमें वॉइस की जरूरत होती है। और इसी वर्ब का जो एक्टिव है वर्ब, इसी कारण से इसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है और ये वर्ब पैसिव है इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इसके लिए आपने देखा कि 2 चीज बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट का रहना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो फिर इसका वॉइस नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे कि रमन गोज टू स्कूल अगर बात करें तो यहाँ पे मोहन है, मोहन जो कि सब्जेक्ट है, गोज जो है वर्ब है। अगर टू स्कूल की बात करें तो ये एडवर्बियल आ जाता है, राइट। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट नहीं होने की वजह से इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। ऐसे एक्चुअली मैंने आपको शुरू में जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था सेंटेंस के एलिमेंट्स के बारे में, जहां पे मैंने बात की थी सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडवर्बियल क्या है। यानी यहाँ पे एडवर्ब है, ये टू स्कूल डायरेक्शन की तरफ इशारा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि किसी चीज को पढ़ने के लिए उसके पहले की कुछ जानकारी हमें रखनी होती है, राइट। तभी हम उस चीज को समझने में हमें क्या बोलते हैं अच्छे तरीके से हम समझ पाते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है 4 पॉइंट्स, ये 4 चीजें जरूरी है वॉइस को समझने के लिए। अगर 4 आपको आता है तो वॉइस आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इसी 4 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और अगले वीडियो में फिर मैं वहां समझाऊंगा कि जो वॉइस का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, हमें सीखना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना, और दूसरे वीडियो में सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं वॉइस सीखने से पहले, उसको ट्रांसफॉर्म करने से पहले एक्टिव से पैसिव, ये चीजें सीख लेते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। अगर हमें सब्जेक्ट अगर पता नहीं है, वर्ब हमें पता नहीं है और ऑब्जेक्ट पता नहीं है तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। हम इसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाएंगे और दिक्कत हो जाएगी। दूसरा है टू नो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, राइट। वर्ब के फॉर्म का जानना जरूरी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वॉक का क्या होता है सेकंड फॉर्म, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, राइट। तो उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि कम का क्या होता है, कम, केम, कम, तो ये फॉर्म आनी चाहिए ताकि हम देख करके पहचान जाए कि ये फॉर्म आ रही है, ये तो सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। टेंस में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ हूं, राइट। किसके बाद किस हेल्पिंग के बाद किस मेन वर्ब का यूज होगा, तो ये टेंस काफी आपको हेल्प करने वाला है। और टू आइडेंटिफाई टाइम, टाइम को आइडेंटिफाई करना, ये जो बात कही गई है प्रेजेंट टाइम की, मैं टेंस की बात अभी नहीं कर रहा हूं, टाइम की बात कर रहा हूं। ये जो बात कही गई है प्रेजेंट टाइम की है, पास्ट टाइम की है या फ्यूचर टाइम की है, तो ये टाइम पहले समझना जरूरी है। और टेंस जो है ऑटोमेटिकली हम जो मैंने बताया हुआ था पैटर्न यानी वर्ब के फॉर्म के माध्यम से उसको हम समझ सकते हैं, जो इसके पहले वाली वीडियो बनाई हुई। तो मेनली हमें जो फोकस करना है पहले टाइम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और टाइम को करने के बाद से ही आप टेंस में चाहिए, राइट। क्योंकि राइट, सो हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये समझना होगा कि किसकी मतलब प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात है या फ्यूचर की बात है, ये हमें समझना जरूरी है। और फोर्थ में जो है हमें 2 फॉर्म आना चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म। नाउन एंड प्रोनाउन का हमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आना चाहिए। तो ये चारों हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं टू नो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। आपको देख लेना है कि कौन सा फॉर्म्स आपको याद कर लेने हैं। इसका तरीका भी मैंने बताया था, रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का।
तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले वाले वीडियो में टेंस के ऊपर, राइट। अब मुझे केवल दो का बताना है, फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो है, टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? तो अगर हम बात करें किसी भी सेंटेंस में, उसके दो पार्ट होता है। इसके पहले ही बताया था टेंस वाले में, लेकिन फिर से आपको बता रहा हूं मैं कि दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में सेंटेंस में ये बताया जाता है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर सेंटेंस में देखिए किसके बारे में बात की गई है, जिसके बारे में बात की गई होगी वह सब्जेक्ट होगा। आई टीच यू, किसके बारे में बात की गई है? आई के बारे में। और क्या बात की गई है? कि आई पढ़ाता है तुमको, राइट। इसमें देखें, रमन इज स्टडिंग इंग्लिश, किसके बारे में बात की गई है? रमन के बारे में। क्या बात की गई है? कि वो इंग्लिश पढ़ रहा है, राइट। तो हम देखते हैं कि दो पार्ट है। पहला पार्ट जो होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। पहला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया भी है, लेकिन यहां भी समझ लीजिए आप, ठीक है। अब तो ये हो गया। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं वर्ब की, राइट, और यहां पे फोकस में कौन है? इंग्लिश के बारे में हम यहां फोकस की बात कर रहे हैं। ये जो क्या पढ़ा जा रहा है? इंग्लिश पढ़ा जा रहा है। किसके बारे में यहां फोकस में? इंग्लिश के। तो यहां पे इंग्लिश सब्जेक्ट आपका आ जाएगा। इसमें किसको पढ़ाया जाता है? यू को पढ़ाया जाता है, राइट। तो यू यहां पे सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। और मैंने बताया भी हूं कि दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। एक रियल सब्जेक्ट हो गया और एक ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हो गया। मतलब कह दीजिए ग्रामर के अनुसार से सब्जेक्ट है, केवल लॉजिकल सब्जेक्ट है और कुछ नहीं है। चलिए, तो सब्जेक्ट के बारे में हम जान गए। अब चलते हैं वर्ब क्या है। तो ये आप देखते हैं ना, वर्ब दो प्रकार के हैं। एक तो मेन वर्ब है, जैसे टीच, जंप, वॉक, स्टैंड, सीट, लाफ, स्लीप, ये सारे के सारे एक्शन वाले वर्ब है, मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर। टेंस वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये आपका वर्ब है, राइट। वर्ब के माध्यम से ही आपको पैटर्न बताया था सेंटेंस का, और टेंस बताया था। तो ये इसमें टीच है, इसमें आर टॉट है, इसमें इज स्टडिंग है। इसमें हम देख रहे हैं कि केवल एक मेन वर्ब है, इसमें दोनों है, हेल्पिंग और मेन वर्ब। इसमें है दोनों है, इज और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, इज और बीइंग है, और एक मेन वर्ब है, स्टडीड, और इसमें केवल एक मेन वर्ब है, राइट। तो ये वर्ब हो गया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे कोई काम किया जाता है, ठीक है। जिस पे कोई काम किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन को रिसीव करने वाला होता है, एक्शन को लेने वाला होता है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं यहां पे रमन इज स्टडिंग इंग्लिश। सो स्टडी करने का काम किस पे हो रहा है? क्या स्टडी किया जा रहा है? इंग्लिश को। तो लोग जो है ना ऐसे व्हाट एंड हुम लगा करके भी पूछते हैं एक्शंस वाले वर्ब से कि क्या पढ़ा जा रहा है? तो इंग्लिश। तो क्या और किसको जब हम लगाते हैं, यानी व्हाट एंड हुम लगाते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट पता चल जाता है। लेकिन व्हाट एंड हुम लगाने की जो ये बात कहा हूं, ये 100% जो है ना ये काम नहीं करता है। इसलिए सबसे अच्छा ये इसके कंसेप्ट को समझना होता है कि ये एक्शन किस पे हो रहा है, या ऑब्जेक्ट के साइड से देखें तो ये एक्शन को रिसीव करता है। यानी ये जो इंग्लिश है ये पढ़ा जा रहा है, राइट। यानी स्टडी करने का काम किस हो रहा है? इंग्लिश को हो रहा है। यहां पे अगर बात करें पढ़ाने का काम किसको हो रहा है? यू को हो रहा है। या स्टडिंग का काम किसको हो रहा है? किस पे हो रहा है? इंग्लिश पे हो रहा है। तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट। अगर मैं कहूं आई राइट अ लेटर, या आई एम राइटिंग अ लेटर, या आई एम राइटिंग अ बुक, तो लिखने का काम क्या हो रहा है? लिखने का काम किस पे हो रहा है? लेटर का हो रहा है ना, लेटर पे हो रहा है ना लिखने का काम। या हम कहें कि लेटर लिखने का काम हो रहा है, राइट। किताब लिखने का काम हो रहा है। तो आप देखेंगे कि वर्ब का ऑब्जेक्ट के साथ बहुत ही घनिष्ठ मतलब कि एक रिलेशन होता है। और अगर मैं एक समझाता हूं, मैं आई ईट रोटी, राइट। लेकिन अगर मैं कहूं आई ईट वॉल, मैं दीवार खाता हूं, क्या सही होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी वर्ब के अनुसार से आएगा। अगर ईट है तो जो खाने वाली चीज है वही ऑब्जेक्ट होगा, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, राइट। अगर मैं कहूं आई रीड बुक्स, लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूं आई रीड वॉल्स? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आई रीड फैंस या आई रीड अ फैन? नो, क्योंकि पढ़ने का काम वही होगा जो पढ़े जाने वाला होगा,
राइट। तो हमें ये देखना है कि जो वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है इसका एक क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट कह लीजिए, या एक प्रकार की समझ होती है कि मतलब वर्ब के अनुसार से ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। जैसे आई ड्रिंक रोटी नहीं कर सकता, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक मिल्क। तो ड्रिंक के अनुसार से जो पीने वाली चीज है वही ड्रिंक के बाद आएगा और वह उसका ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की पहचान, राइट। किसी किसी सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो क्या लगा के पूछा जा सकता है जैसे मैंने बताया, लेकिन सब में काम नहीं आता है, तो दोनों आप कंसेप्ट दोनों आप यूज कर सकते हैं मेथड, एक तो व्हाट एंड हुम लगाने वाला और एक कंसेप्ट किस पे एक्शन हो रहा है या कौन एक्शन को ले रहा है, राइट। तो रमन इज स्टडिंग इंग्लिश हो गया, लेकिन आई टीच यू इंग्लिश, तो क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं। अगर इंग्लिश में लगा दो तो किसको पढ़ाता हूं, तो आपको पढ़ाता हूं, राइट। तो दो दो ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर दो दो ऑब्जेक्ट हो तो हम जानते हैं कि दो दो उसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। इसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे खास करके। आगे चलते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला। अब हम चलते हैं फोर्थ का, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन एंड प्रोनाउन क्यों लिखा हूं, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है ये दोनों के दोनों केवल दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा, राइट। और तीसरा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आ सकता, राइट। तो इस कारण से मैंने यहाँ पे नाउन एंड प्रोनाउन लिखा है ताकि आप समझ पाए। तो आपको ये समझना होगा कि रमन का रमन लिखा गया है, कोई फॉर्म में चेंज नहीं है। अगर नाउन क्या होता है, नाउन में खासियत है कि उसका सब्जेक्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म दोनों सेम होता है नाउन में। जैसे कि रमन नाउन है तो उसका यहाँ ऑब्जेक्ट भी सेम ही है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो नाउन का तो पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। अगर प्रोनाउन की बात करें तो कुछ प्रोनाउन है गिने चुने जिसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं, नहीं तो सब में, प्रोनाउन में भी लगभग सब में क्या होता है, दोनों एक ही होता है। सब्जेक्ट भी सेम होगा, ऑब्जेक्ट भी सेम होगा, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना, कुछ भी चेंज नहीं करना। लेकिन ये आप देख रहे हैं 7 जो वर्ड्स हैं, हो सकता है कि एक दो छूट गया हो, लेकिन ऐसे 7 ही है। आई सब्जेक्ट का, आई का मी हो जाता है ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू हो जाता है, सेम ही होता है। वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाता है, या अस का सब्जेक्ट वी हो जाता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया, या हिम का सब्जेक्ट ही हो गया। उसी प्रकार से शी का ऑब्जेक्ट हर, या हर का ऑब्जेक्ट शी। इट का ऑब्जेक्ट इट, और इट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इट ही होगा। यानी इट और यू में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, लेकिन दे का ऑब्जेक्ट देम और देम का सब्जेक्ट दे होगा। तो ये है आपके फॉर्म, इतना ही आपको याद कर रखना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि ये आपको करना है, और ये 3 4 अगर ये आप चारों कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। वॉइस को, जो भी वॉइस है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज जोड़ लीजिए, जो टाइम, पहले टाइम तो करना ही है, प्लस टेंस भी करना है, जो मैं आपको इसमें वीडियो पिछले 3 वीडियो बनाया था उसको भी ध्यान मतलब दीजिएगा, फिर से एक बार और देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में वॉइस आ जाए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर पिक्चर आ गया होगा ये दिमाग में, क्योंकि इसका मेरा मेन मकसद यही था कि आप लोगों को बेसिक चीजें समझाऊं वॉइस पढ़ाने से पहले, वॉइस में सीखने के पहले कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं, पैसिव से एक्टिव चेंज करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा वीडियो मैं आपको दूसरे वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। So thank you so much for your attention.